चैप्टर 2 अगले दिन 15 जनवरी के अंक में डेली टेलीग्राफ ने निम्नलिखित शब्दों में एक लेख प्रकाशित किया। अफ्रीका आखिरकार अपने विशाल एकांत के रहस्य को उजागर करने वाला है। एक आधुनिक ओडिपस हमें उस रहस्य की कुंजी देगा जिसे 60 शताब्दियों के विद्वान लोग समझ नहीं पाए हैं। अन्य दिनों में नील नदी के स्रोतों की खोज करना फोंटेस नीली क्वेरेरे एक पागलपन भरा प्रयास माना जाता था, एक ऐसा भ्रम जिसे साकार नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर बार्थ ने डेनहम और क्लपटन द्वारा खोजे गए मार्ग का अनुसरण करते हुए सूडान तक का सफ़र तय किया। डॉक्टर लिविंगस्टोन ने केप ऑफ गुड होप से लेकर ज़ाम्बेसी बेसिन तक अपने निडर अन्वेषणों को बढ़ाया। कैप्टन बर्टन और स्पीक ने महान आंतरिक झीलों की खोज करके आधुनिक सभ्यता के लिए 3 राजमार्ग खोले हैं। उनका प्रतिच्छेद बिंदु, जहां कोई भी यात्री अभी तक नहीं पहुंच पाया है, अफ्रीका का हृदय है और अब सभी प्रयास वहीं निर्देशित होने चाहिए। विज्ञान के इन साहसी अग्रदूतों के परिश्रम को अब डॉक्टर सैमुअल फर्ग्यूसन की साहसिक परियोजना द्वारा एक साथ जोड़ा जाने वाला है, जिनके उत्कृष्ट अन्वेषणों की सराहना करने का अवसर हमारे पाठकों को अक्सर मिला है। ये साहसी खोजकर्ता एक गुब्बारे में पूर्व से पश्चिम तक पूरे अफ्रीका को पार करने का प्रस्ताव रखता है। अगर हमें अच्छी तरह से जानकारी है तो इस आश्चर्यजनक यात्रा के लिए प्रस्थान का बिंदु पूर्वी तट पर ज़ांज़ीबार द्वीप होगा। आगमन के बिंदु के लिए ये केवल प्रोविडेंस को निर्दिष्ट करने के लिए आरक्षित है। इस वैज्ञानिक उपक्रम का प्रस्ताव कल रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के कक्षों में आधिकारिक रूप से रखा गया और उद्यम के खर्चों को पूरा करने के लिए 2500 पाउंड की राशि पर मतदान किया गया। हम अपने पाठकों को इस उद्यम की प्रगति के बारे में सूचित करते रहेंगे, जिसकी अन्वेषण के इतिहास में कोई मिसाल नहीं है। जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता है, उपर्युक्त लेख ने वैज्ञानिक लोगों के बीच बहुत अधिक प्रतिध्वनि पैदा की। पहले तो इसने अविश्वास का तूफान खड़ा कर दिया। डॉक्टर फर्ग्यूसन को बानम स्टैम्प के एक विशुद्ध रूप से काल्पनिक व्यक्ति के रूप में देखा गया, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका से गुजरने के बाद ब्रिटिश द्वीपों को करने का प्रस्ताव रखा। जेनेवा के बुलेटिन्स डे ला सोसाइटी जियोग्राफिक के फरवरी अंक में एक विनोदी उत्तर छपा, जिसमें बहुत ही विनोदपूर्ण ढंग से रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन और उनके अद्भुत स्टजन का उल्लेख किया गया। लेकिन हेयर पीटरमैन ने गोथा में प्रकाशित अपने मिथेयुंगेन में जेनेवा जर्नल को सबसे अधिक चुप्पी में बदल दिया। हेयर पीटरमैन डॉक्टर फर्ग्यूसन को व्यक्तिगत रूप से जानते थे और अपने निडर मित्र की निडरता की गारंटी देते थे। इसके अलावा सभी प्रकार के संदेह को शीघ्र ही दूर कर दिया गया। यात्रा की तैयारियां लंदन में ही शुरू कर दी गईं। गुब्बारे के ढांचे के लिए आवश्यक रेशम के लिए लियोन्स के कारखानों को भारी ऑर्डर मिला और अंततः ब्रिटिश सरकार ने कैप्टन बैनेट नामक परिवहन जहाज रेजोल्यूट को अभियान के लिए सौंप दिया। ये सब सुनते ही हजारों प्रोत्साहन मिले और हर तरफ से बधाइयां आने लगीं। इस उपक्रम का पूरा विवरण पेरिस की भौगोलिक सोसाइटी के बुलेटिन में प्रकाशित किया गया। एक उल्लेखनीय लेख नूवेल्स एनाल देस वॉयजेस द ला जियोग्राफी द ला हिस्टोआ एट द लाचियोलॉजी द एमवीए मोल्टरब्रान द्वारा यात्रा, भूगोल, इतिहास और पुरातत्व के नए इतिहास में छपा और डॉक्टर डब्ल्यू कोनेर द्वारा लिखित ज़ाइश्रिफ्ट फॉर अल्गमाइना इर्दकुंडे में एक खोजपूर्ण निबंध ने यात्रा की व्यवहार्यता, इसकी सफलता की संभावनाओं, मौजूदा बाधाओं की प्रकृति, हवाई परिवहन के अपार लाभों को विजयी रूप से प्रदर्शित किया और प्रस्थान के चयनित बिंदु के अलावा किसी और चीज़ में दोष नहीं पाया, जिसके बारे में तर्क दिया गया कि यह मासोवा होना चाहिए, जो कि एबिसिनिया में एक छोटा बंदरगाह है, जहां से जेम्स ब्रूस ने 1768 में नील नदी के स्रोतों की खोज में अपने अन्वेषण शुरू किए थे। इसके अलावा इसमें डॉक्टर फर्ग्यूसन की ऊर्जावान चरित्र और 3 बार कांसे में सजाए गए दिल की बिना शर्त प्रशंसा की गई है, जो इस तरह के उद्यम की कल्पना और उसे अंजाम दे सकता है। नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू कुछ नाराजगी के बिना इंग्लैंड द्वारा एकाधिकार प्राप्त इतनी महिमा पर विचार नहीं कर सकता था, इसलिए इसने डॉक्टर की योजना का उपहास उड़ाया और उनसे आग्रह किया कि वे हर तरह से अपने अन्वेषणों को अमेरिका तक आगे बढ़ाएं, जब तक वे ऐसा करने के लिए तैयार हैं। संक्षेप में, दुनिया की सभी पत्रिकाओं को देखे बिना कोई भी वैज्ञानिक प्रकाशन नहीं था। जर्नल ऑफ इवेंजेलिकल मिशन से लेकर रिव्यू अल्जीरियन इट कॉलोनियल तक
एनालिस डे ला प्रोपगेशन डे ला फोई से लेकर चर्च मिशनरी इंटेलिजेंसा तक, जिसमें इस मामले के सभी चरणों के बारे में कुछ न कहा गया हो। लंदन और पूरे इंग्लैंड में कई बड़े दांव लगाए गए। पहला, डॉक्टर फर्ग्यूसन के वास्तविक या काल्पनिक अस्तित्व के बारे में। दूसरा, यात्रा के बारे में, जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना था कि यह बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा और दूसरों के अनुसार यह वास्तव में विचाराधीन था। तीसरा, उद्यम की सफलता या विफलता पर। और चौथा, डॉक्टर फर्ग्यूसन की वापसी की संभावनाओं पर। सट्टे की किताबें बहुत बड़ी रकम की प्रविष्टियों से भरी हुई थीं, मानो एप्सम दौड़ दांव पर लगी हो। इस प्रकार विश्वासियों और अविश्वासियों, विद्वानों और अज्ञानियों, सभी की निगाहें डॉक्टर पर टिकी हुई थीं और वो उस दिन का शेर बन गया, बिना ये जाने कि उसके पास ऐसा आयाल है। अपनी ओर से उसने स्वेच्छा से अपने प्रोजेक्ट के बारे में सबसे सटीक जानकारी दी। वह बहुत आसानी से संपर्क में आ गया, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से दुनिया का सबसे मिलनसार व्यक्ति था। एक से अधिक साहसी खुद को प्रस्तुत करते थे, जो इस उपक्रम के खतरों के साथ साथ गौरव को साझा करने की पेशकश करते थे, लेकिन उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया, बिना उन्हें अस्वीकार करने के अपने कारण बताए। गुब्बारों को दिशा देने के लिए उपयोगी तंत्र के अनेक आविष्कारक अपनी प्रणालियां प्रस्तावित करने आए, लेकिन उन्होंने किसी को भी स्वीकार नहीं किया, और जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने इस उद्देश्य के लिए स्वयं कुछ खोज लिया है, तो उन्होंने कोई भी स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया और केवल अपनी यात्रा की तैयारियों में पहले से कहीं अधिक सक्रियता से व्यस्त हो गए।